हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना क्लासेस। हम लोग कर रहे थे 2010 का सोल्व पेपर, जिसमें हमारे 75 क्वेश्चंस हो चुके थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की पे क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर अभी कुछ सीटें अवेलेबल हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दे दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ होम साइंस के साथ साथ क्लासेस जो इंग्लिश ग्रामर की हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्लस बीएड सेकेंड ईयर की, बीएड की भी जो नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं और कुछ अलग से क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से हम स्टार्ट करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही रीडिंग होती है। कौन से टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होते हैं, फ़ारेनहाइट हो या फिर आपका सेल्सियस हो, ठीक है ना। तो वो होती है -273 डिग्री पर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं, की रीडिंग बराबर आती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज में लिड्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इंसुलिन के अधिक श्रवण के कारण, इंसुलिन के कम श्रवण के कारण, लीवर का सही कार्य न करने के कारण, और कोई भी नहीं इनमें से ऑप्शन। तो किस कारण से होती हैं? ये होती है इंसुलिन के कम श्रवण होने के कारण, ठीक है ना। अब इंसुलिन से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। बहुत अच्छी क्वेश्चन है वो भी, तो उनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डायबिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। डायबिटीज को मधुमेह भी कहते हैं, शुगर भी हम जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हम शुगर भी कह देते हैं। तो ये ही सब एक ही चीज के नाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह की राजधानी क्या है? मतलब राजधानी से मतलब है कि कहाँ सबसे ज्यादा मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है ना। तो वह है भारत। भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं। आप लोग अपने आसपास में भी देखते होंगे कि मोस्टली हर घर में, अगर हर घर भी छोड़ दीजिए तो हर तीसरे घर में आपको 1 या 2 पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जो डायबिटीज पेशेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए भारत को डायबिटीज की कैपिटल ऑफ डायबिटीज भी कहा जाता है, या कह दीजिए मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय दीपिकाओं, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन्स? अग्नाशय की दीपिकाओं, यानी लैंगरहैंस में पाया जाता है अग्नाशय की, ठीक है। और क्या होता है, अगर इंसुलिन हार्मोन का श्रवण कम हो जाता है तब आप किससे पीड़ित हो जाते हैं? डायबिटीज से या मधुमेह से, या आपको शुगर हो जाता है, ठीक है ना। जब भी इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगेगा आपकी शरीर बॉडी में तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या क्या लक्षण होते हैं? कई बार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि निम्न में से क्या मधुमेह के ऑप्शन है, क्या लक्षण है, सॉरी। तो वो भी हमें पता होने चाहिए। एक ही क्वेश्चन में आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया में क्या होता है? अलग अलग तरीके से हैं। बार बार मूत्र लगना, यानी कि अगर आप बार बार टॉयलेट जा रहे हो तो आपको पॉलीयूरिया हो गया। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना, यानी कि पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना। जीरोस्ट्रोमा, मुंह सूख जाना। तो ये सब अगर आपके लक्षण आ रहे हैं तो वो पेशेंट किससे पीड़ित है? आपका डायबिटीज से वो पेशेंट पीड़ित है, यानी कि उसको मधुमेह की बीमारी है। नॉर्मल लैंग्वेज में कई बार पूछ लिया जाता है कि बार बार मूत्र आना जो है वो किसके लक्षण है?
वो डायबिटीज के लक्षण है, ठीक है। और अगर उसमें डायबिटीज ना दिया हो और ऑप्शन में दिया हो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, तो वो पॉलीयूरिया होता है, ठीक है ना। बार बार प्यास लगना पॉलीडिप्सिया, और बार बार भूख लगना पॉलीफेजिया, मुंह सूखना जीरोस्ट्रेमा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्या रखते हैं? मूल्य, आयोजन, लक्ष्य, लक्ष्य आयोजन स्तर, मूल्य लक्ष्य स्तर, स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। तो सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध रखते हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ठीक है। यानी कि आपकी वैल्यूज, गोल्स और स्टैंडर्ड, ये आपके एक दूसरे से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, पोशाक में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि कपड़ों में जो योग लगाया जाता है उसका क्या कारण है, किस वजह से लगाते हैं? फैशन के लिए, पोशाक के वजन नियंत्रण करने के लिए, वस्त्रों पे खिंचाव रोकने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो वस्त्रों के खिंचाव को रोकने के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन या कोई नहीं? तो क्या होता है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन होता है ना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और इसने प्रथम पूछा है तो प्रथम आपका आयोजन है, आयोजन इसमें कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो गया डी, यानी कि कोई नहीं। नेक्स्ट होता है, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं, किस चीज के लिए? टैपिंग विधि में, ड्राफ्टिंग विधि में, फ्लैट पैटर्न विधि में, या इन सभी में? तो वो देखते हैं हम ट्रैपिंग विधि में, ठीक है ना। ट्रैपिंग विधि में हम डमी पर कपड़े पहनाकर देखते हैं। नेक्स्ट है, पकाने से नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन है जो आपका पकाने से नष्ट हो जाता है? इनमें से ए, डी, बी या कोई नहीं? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो पकाने से नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका आज के होमवर्क में यही होगा, ठीक है ना। विटामिन ए, पी, विटामिन सी और कोई नहीं? तो इनमें वो ऑप्शन नहीं है, जो भी है जो आंसर है इसका, तो इनमें से हो गया विटामिन आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इसमें आप मुझे बताइएगा कि कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से प्रजनन शक्ति कम होती है, ये आपका ऑप्शन में है, क्वेश्चन है होमवर्क में। नेक्स्ट है, शल्य प्रक्रिया के अर्धोप्लास्टी क्या है? शल्य प्रक्रिया में अर्धोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुद्र आदान या कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या है 14, 26, 62 या 64? तो जो मेरुदंड की हड्डियां होती हैं वो होती हैं बेटा 26 हड्डियां हमारे मेरुदंड में होती हैं। शहर जो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जरी की कढ़ाई कहाँ पे पाई जाती है? जरी की कढ़ाई पाई जाती है आपकी बनारस में, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है जरी की कढ़ाई? बनारस में। क्वेश्चन नंबर 87, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। उस विटामिन की पहचान करनी है जो क्षार और प्रकाश में नष्ट हो जाता है, तो वो है विटामिन B12। कौन सा है? विटामिन B12 है जो कि आपके प्रकाश में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य को पूरा करना है, ठीक है ना। निकेल और डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य एवं अंतिम बिंदु है जहां तक समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, या व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, अभिभावक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो उसमें आएगा आपका व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन बनी निकेल और डार्सी की वो बनी सरल ढंग से अभिव्यक्ति लक्ष्य एवं अंतिम बिंदु वह है जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। क्या है? व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा
रखी जाती है। ये परिभाषा किसकी है? ये डेफिनेशन है आपकी निकिल और डार्सी की। कई बार क्या होता है पूरी यहाँ पे तो इन्होंने हाफ डेफिनेशन दे दी, फिलअप की तरह आपको कंप्लीट करनी है। कई बार क्या होता है कि आप कंप्लीटली डेफिनेशन दे देंगे कि सरल ढंग से अभिव्यक्ति लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसने दी? निकिल और डार्सी ने। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 89 है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि सचेत खोज करना। यह किसकी परिभाषा? देखिए वही चीज पूछ ली इन्होंने, इस बार इन्होंने डेफिनेशन दे दी और उसके ये किसने कहा है ये पूछ लिया। तो ये कहा है आपका निकिल और डार्सी ने। एक बार और परिभाषा हम देखेंगे, कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेत खोज करना। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा आपकी निकिल और डार्सी ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह में सज्जा अभिव्यक्ति है पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। तो व्यक्तित्व एवं परिवार की रुचि का है। क्या है ग्रह सज्जा से अभिव्यक्ति? ग्रह सज्जा में अभिव्यक्ति व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप करता है? तो वो होता है नियमांक। ठीक है ना, नियमांक होता है ना, उसके साइड में एक बटन सा बना होता है जिसको आप भाई सर्दी में आपको, गर्मी में आपको ज्यादा चाहिए, गर्मी में सर्दी में आपको उसको कम करना है, तो वहां से होता है, उसको बोलते हैं नियमांक। नेक्स्ट है बेटा आपका, स्वास्थ्य केवल बीमारी व्याधि यानी कि बीमारी रोग से है या दौर्भ बाल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरुण पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक सुव्यवस्थित एवं सुस्वास्थ्य है। यह किसकी परिभाषा? यह परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो वो उसने क्या कहा है? स्वास्थ्य केवल बीमारी व्याधि या दौर के बाल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरुण पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक सुव्यवस्थापन ही सुस्वास्थ्य है। ये किसने कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लेलन की बनी होती, महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े के मध्य से कर्ण की ओर काटकर बना ली जाती है। इसकी माप क्या होती है? यानी कि इन्होंने पूछा है कि जो तिकोनी पट्टी होती है जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई होती है आपकी 36 से 40 इंच यानी कि 36 से 40 इंच की होती है। देखिए इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी दे दिया गया, कई बार पूछ लिया जाता है कि तिकोनी पट्टी कहाँ पे यूज की जाती है? तिकोनी पट्टी प्राथमिक चिकित्सा में प्रयोग की जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा सकते हैं कि यह किस कपड़े की बनी होती है, कौन सा उसमें तंतु लगा होता है, कौन से तंतु की बनी होती है? तो वो होती है लिनन की। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल जाए। तो क्वेश्चन को आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़िए और साथ साथ देख लीजिए कि एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं, तो उन्हें भी आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 94, बाल्यावस्था वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ की अवस्था तक करता है। ये किसने कहा है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था के प्रारंभिक लक्षणों तक करता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका जेम्स ड्रेवर, JS आइसेंक, क्रो एंड क्रो, SV हॉर्लॉक ने। तो ये कहा है आपके क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक एवं सुपाच्य होता है? तो भाप द्वारा जो भोजन बनाते हैं वो पौष्टिक और सुपाच्य होता है। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। फुलकारी पंजाब की ही है,
है ना। पंजाब की कढ़ाई है। मुर्री, ये भी लखनऊ की है, ये भी ठीक है आपका। कसूती, कसूती कर्नाटक की है। कांथा, ये आपका हरियाणा का नहीं है। कांथा कहाँ का है, कहाँ का है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएंगे। कांथा कहाँ की कढ़ाई है, ये आप मुझे कमेंट करके। आज के आपके 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन था हम जो बताना है कि प्रजनन शक्ति किस विटामिन की कमी से कम होती है, की कमी से कम होती है। और दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका कांथा कहाँ की कढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, सामूहिक विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सब प्रकार हैं, ये सब प्रकार हैं बहुविवाह के। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है विवाह, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। निम्न संगठन वाले रेशो की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन होता है उसमें, 23 to 25 होता है ऑक्सीजन, 16 नाइट्रोजन, 7% उसमें हाइड्रोजन और 4% यानी कि 4% आपकी सल्फर होती है। तो ये किसके हैं, कपास के, रेशम के, लिलन के या फिर ऊन के। ये हैं ऊन के। किसके हैं ये लक्षण, ऊन के। ठीक है, नेक्स्ट है काला रंग प्रतीक है। काला रंग सबको पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। काला रंग दुख का प्रतीक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए उपयुक्त तरीका है। ऊनी वस्त्रों को धोने का उपयुक्त तरीका क्या है, शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई से अगर आप धुलेंगे उनको, इनकी ड्राई क्लीन से अगर होती है तो वो अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा में निम्नलिखित में से किस वर्ष अनिवार्य बना। यानी कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट हाई स्कूल के लिए कब बना आपका होम साइंस, ये बना 1960 में। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका था हाई स्कूल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा है किशोर अवस्था की समुचित विशेषता को इस प्रकार करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। वह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसने कहा है, बिंगे और हंट ने। किसने कहा है ये परिभाषा, बिंगे और हंट ने। ठीक है, नेक्स्ट है किशोर का ऊर्जा न देने शरीर का ऊर्जा न देने वाला तत्व कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट से वसा मिलती है, प्रोटीन और वसा से मिलते हैं। भाई जब कार्बोहाइड्रेट और वसा के बाय चांस कमी पड़ जाती है तो प्रोटीन एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन खनिज लवण आपको एनर्जी नहीं देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104। कौन सा कथन सत्य है। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। विकास एक अविराम प्रक्रिया यानी कि जो रुक जाती है। विकास एक प्रत्येक अवस्था में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास केवल परिपक्व परिणाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका असत्य है। नेक्स्ट है गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है। गर्भकालीन अवस्था की जो द्वितीय अवस्था है उसको कहते हैं भ्रूण अवस्था। क्या कहते हैं, भ्रूण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो क्या होता है, भोजन पर व्यय प्रतिशत बढ़ जाता है। नहीं। भोजन के कुल व्यय बढ़ जाता है, ये भी नहीं। भोजन पर व्यय प्रतिशत मात्रा घट जाती है। भोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो घट जाती है। ये किसके अनुसार है, एंजिल के अनुसार। एंजिल ये कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की आय बढ़ती जाती है उसका जो भोजन पर खर्च होता है वो घटने लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, घरेलू अर्थशास्त्र। क्या कहा जाता था उसको, स्टार्टिंग में जो गृह विज्ञान विषय है हमारा उसको कहा जाता है घरेलू अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 108। वर्तमान सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं कृंतक, प्रीमोलर, केंद्रीय कृंतक या मोलर। तो उनको कहते हैं कृंतक। जो हमारे 6 से 7 साल की उम्र में जो दांत आते हैं सबसे स्टार्टिंग में उनको कहते हैं कृंतक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 109 क्वेश्चन। रेयान रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है कपास और बांस। यानी कि रेयान रेशे के निर्माण में जो कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो किसका करा जाता है, कपास और बांस का। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता,
दोनों या कोई नहीं, तो हमें दोनों ही चाहिए। हमारे आसपास भी साफ सफाई होनी चाहिए और हमारा शरीर भी साफ होना चाहिए। नेक्स्ट है सरप्राइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्रों को धुलने के बाद उन्हें इस तरीके से धुला मतलब उन पे एक प्रक्रिया परिसज्जा की जाती है जिस वस्त्र पर कि जिससे कि वो धुलने के बाद ना सुखड़े। तो वो कौन सी प्रक्रिया की जाती है? सनफ्राइजिंग। कई बार पूछ लिया जाता है कि उस परिसज्जा का नाम बताइए जो वस्त्र पर की जाती है जिससे वस्त्र ना सुखड़े, धुलने के बाद ना सुखड़े। तो वो कौन सी होगी? सनफ्राइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है सरफोराइजिंग। नेक्स्ट है निकिल और डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है। क्या है मानवीय साधन? समय। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113, मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है। मर्सराइजिंग जो की जाती है वो की जाती है रेशमी वस्त्रों पर। किस पर की जाती है मर्सराइजिंग? रेशमी वस्त्रों पर। नेक्स्ट है एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं, यानी कि इस तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एंडोमार्फिक वाले किस तरीके के होते हैं? छोटे और मोटे। जिनकी जो छोटी हाइट होती है, थोड़े मोटे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंडोमार्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ठीक है। आपका क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन है, 115वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए हैं समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है 115 हमारा, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं? 1 से 1.5 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, 1.5 से 2 वर्ष में या 3 से 4 वर्ष में? 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें ईर्ष्या के भाव जागृत होते हैं। तो ये था हमारा 2010 का सोल्ड पेपर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। अगर कोई नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट है इसके वो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहां से देख सकते हैं दोबारा जाके। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।